के सारे प्रैक्टिकल। जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखना, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलोज। तो दो पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब ए और बी, दो पार्टनर्स होते हैं। जहां ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं किसी सी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करने का, दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। जो सी को दो चीज़ें लेकर आनी पड़ती है। सबसे पहला होता है गुडविल और दूसरा कैपिटल। ये दो चीज़ें जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये इनको लेकर आना पड़ता है। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर है। आप लोगों का ये चैप्टर बोर्ड में 12 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स आता है। देखते हैं इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपका पेज नंबर 135 के ऊपर है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने का पोस्टिंग से। आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, लायबिलिटीज एंड असेट्स। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी से करने का, पोस्टिंग से। पोस्टिंग का हमेशा एक ही इम्पैक्ट होता है, डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट। हाँ, लायबिलिटीज जो भी क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड जाएंगे और असेट डेबिट साइड है तो डेबिट साइड ही जाएंगे। हाँ, पोस्टिंग का हमको बोर्ड में 2 से 2.5 मार्क्स मिलता है सिर्फ पोस्टिंग करने का। डेबिट का डेबिट एंड क्रेडिट का क्रेडिट करने का हमको 2.5 मार्क्स मिलता है। सबसे पहला लायबिलिटी साइड में आप लोगों को दिया है, देखो उनका सुजाता एंड पूर्णिमा दो पार्टनर से और वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वल में मतलब 1:1। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तभी भी हम उन लोग इक्वली शेयर करेंगे 1:1। अभी पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं, एक है सुजाता दूसरा है पूर्णिमा। लायबिलिटीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पहला कैपिटल से है सुजाता एंड पूर्णिमा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट साइड दिया है। सुजाता का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुजाता का कैपिटल कितना गया है 1 लाख, पूर्णिमा का 1,40,000। इसका पता नहीं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स जिनको अभी भी पेमेंट करना बाकी होता है। सप्लायर जिनका पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं और हमेशा वो पेएबल होते हैं, इसलिए हम लोग उसको लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर्स 34,000 बिल्स पेपर 26,000 डन। क्रेडिट साइड पर अब सारे के सारे असेट साइड है। असेट यानी डेबिट बैलेंस होता है। सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में दिया, एसेट साइड में पुट करना। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है 60,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया? प्लांट एंड मशीनरी 70,000। नेक्स्ट फर्नीचर दिया है अपना 24,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स दिया है अपना 40,000। सन्ड्री डेटर्स 26,000। नेक्स्ट स्टॉक 40,000 और कैश दिया है आपका 80,000। कैश और बैंक अकाउंट बनाए और असेट डेबिट बैलेंस होता है, इसमें डेबिट साइड ही आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। देन पोस्टिंग का सिर्फ पहले यही करने का कि डेबिट का डेबिट एंड क्रेडिट का क्रेडिट। उसके बाद में आपका जितना भी पोस्टिंग होता है हर पोस्टिंग का एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन एडजस्टमेंट का 2 इम्पैक्ट होता है। अभी तक के ऊपर जो भी आपको बैलेंस शीट में दिया था पोस्टिंग का दिए, इसका आपको 2 to 2.5 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट होते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2018
ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइन हो रही है, मतलब ये एडमिशन का सम हो गया। अपर्णा ज्वाइन कर रही है, एडमिशन के सम हो गए। ज्वाइन द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर वो ज्वाइन कर रही है फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर का इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा, वो बोलती है कि मुझे 5 में से 1 हिस्सा प्रॉफिट चाहिए, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। फाइनल अकाउंट में जिसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसी को एडमिशन में बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। फर्स्ट, अच्छा, हर एडजस्टमेंट का 2 इम्पैक्ट होता है और पोस्टिंग के 1। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। इट मीन से 2 लाख रुपया गुडविल बोला है। किसका है? गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, मतलब पूरे फर्म के गुडविल की बात कर रहे हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। अपर्णा इज पेइंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपर्णा सिर्फ और सिर्फ अपना ही शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रही है और इन कैश में। तो 1/5 उसका शेयर है। 1/5 शेयर मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट लेने वाली थी 1/5 का, तो 1/5 शेयर ऑफ गुडविल को लेकर आएगी। तो 1/5 ये 2 लाख रुपीज़ पूरे फर्म का गुडविल, पूरे फर्म के गुडविल से मतलब नहीं है। वो बोलती है सिर्फ और सिर्फ जितना फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करने वाली है वो उतना ही गुडविल लेकर आएगी। तो 1/5 तो डिनोमिनेटर में तो 4 5 20, 4 इंटू 1 4, ये 4 जीरो बचा, सेम टू सेम 40,000 रुपीज़ को गुडविल लेकर आएगी कैश और बैंक के डेबिट साइड में। क्यों? डेबिट वॉट कम्स इन। कैश और बैंक आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल भी बोलता है डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। अपर्णा 40,000 रुपीज़ का गुडविल लेकर आ रही है, तो कैश और बैंक इंक्रीज होगा, तो डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग 2 गुडविल 40,000। देन अच्छा, जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो गुडविल है, ये गुडविल्स पे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही राइज होता है क्योंकि ये इनका एफर्ट्स होता है बाय गुडविल। कौन से रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अभी पीछे क्वेश्चन में कोई भी और रेशियो मेंशन नहीं, तो आपके पास एक ही रेशियो अवेलेबल है, ओल्ड रेशियो। 40,000 into 1/2 1/2। जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, किसके लिए लेकर आएगा? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर को ऑलरेडी बिजनेस सेटअप किया हुआ मिल रहा है, तो उसका कुछ एफर्ट्स लगाया है ओल्ड पार्टनर लोगों ने, तो उनको क्या मिलना चाहिए? उनका फल मिलना चाहिए। इसीलिए जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स को, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल। है 2 2 जा 4, 2 into 1 2, 4 जीरो बचा, सेम टू सेम 20,000 20,000 20,000 20,000। एक इम्पैक्ट डेबिट हुआ, दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट हुआ। जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, कैश और बैंक के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोलते हैं? अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। अपर्णा 1 लाख रुपया कैपिटल लेकर आ रही है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। डेबिट वॉट कम्स इन, कैश और बैंक की डेबिट साइड, 2 अपर्णा कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आ रही है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज लिखे, एक इम्पैक्ट डेबिट हुआ, दूसरा अपर्णा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश। सबसे पहले स्टार्टिंग में सिर्फ सुवर्णा और पूर्णिमा का ही कैपिटल दिख रहा था, अब अपर्णा के भी कैपिटल अकाउंट में दिखेगा 1 लाख रुपीज़। अब ये 1 लाख रुपीज़ इसका बिजनेस में परमानेंट सेट हो गया, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे। एक इम्पैक्ट डेबिट हुआ, दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? A provision of 10% is to be created on sundry debtors। क्या बोलते हैं? प्रोविजंस मतलब एक प्रोविजंस पास करते हैं डेटर्स के ऊपर। डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमको उतना पैसा डूब भी सकता है और मिल भी सकता है डेटर्स। तो हमेशा जब भी प्रोविजंस वर्ड यूज होंगे, तो हमेशा डेटर्स के लिए वर्ड यूज होंगे। तो 10% कस्टमर मेरा पैसा डुबा भी सकता है और मिल भी सकता है। तो करंट ईयर के लिए हम ये एस्टिमेशन करते हैं कि हमारा 10% से माइनस हो जाएगा। RDD बोलते हैं, RDD 10% 26,000 into 10 divided by 100।
0 से 0, 0 से 0, 2600 आपका RDD है, तो 2600 डेटर्स से माइनस हो जाएगा, 2600 माइनस करेंगे 23,400। सबसे पहला आपको डेटर से कितना मिलने वाला था 26,000, अभी कितना मिलेगा 23,400। तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। अगर किसी भी टाइप्स का आपको लॉस होता है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड। इस केस में आपको डेटर से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं 2 RDD 2600 का। डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और अकाउंट का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप असेट्स और लायबिलिटी को ही एडजस्ट करते हो, इसीलिए इसका नाम आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट नंबर डी, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी भी थी, अभी वो 80,000 पर आके रुक गई है। देखो क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट मतलब उस पर आपको अभी वैल्यू लेना है इस ईयर। तो देखो पहले 60,000 था, अब हो गया ये 80,000। जब भी किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इधर पर आपकी वैल्यू बढ़ गई, एड एप्रिसिएशन, कितने से 20,000 से। कैसे निकाले, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन और द डेप्रिसिएशन। 20,000 से बढ़ गया मतलब अपने को प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय बिल्डिंग 20,000। डन। हर एडजस्टमेंट का दो इम्पैक्ट। नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। क्या बोला, स्टॉक, देखो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस मतलब वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक पहले आपका था 40,000 का, इसका 20% निकालेंगे, 20 डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 इंटू 2 8, 3 0 बचा, सेम टू सेम। 8,000 का क्या हुआ, आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो पहले स्टॉक से लेस हो जाएगा, लेस रिड्यूस 8,000, 32,000। पहले आपको स्टॉक बेच के 40,000 मिलने वाला था, अब मिलेगा सिर्फ 32,000। आपको क्या हुआ, लॉस कहाँ आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टू स्टॉक कितना 8,000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस बाय 20% मतलब डेप्रिसिएशन पास करने के लिए बोला है 70,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 7 इंटू 2 14, 3 0 सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। 14,000 क्या है आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना 14,000 मतलब अभी आपको प्लांट एंड मशीनरी से कितना मिलेगा, सिर्फ 56,000। इस केस में भी आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, इसका मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का 40,000। डन। देखिए देखो पहला गुडविल के एडजस्टमेंट हो गए हैं 2 लाख, अब करना 1 लाख, अब प्रोविजन ऑफ 10% क्रिएटर्स पे 10% का प्रोविजन पास कर दिया। हाँ नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। डन। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। डन। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स जब भी आपके क्वेश्चन होता है तो एक बार पूरे के पूरे एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग को चेक कर लेना, लग बाय चांस अगर कुछ मिस हुआ हो तो अभी आपका पूरा का पूरा हो गया, अभी अकाउंट क्लोज कर सकते हो। सबसे पहले जो भी इनर कॉलम है उसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कीजिए, 34,000 विदाउट एनी चेंजेस, 26,000 नील, 24,000 डन। खत्म। अभी जब भी आप अकाउंट क्लोज करोगे सबसे पहले अकाउंट क्लोज करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ से आपको प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। राइट। अब देखो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के टोटल्स, अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल कर दो तो 20,000, डेबिट साइड देखिए 2,600, 8,000 and 14,000, 0 0 6 10 44 carry 1
24,600। एज पर अकाउंटिंग रूल के हिसाब से जो भी डेबिट और क्रेडिट साइड जो भी अमाउंट बढ़ा रहेगा उसको दोनों साइड लिखते हैं 24,600, 24,600। अब आप अगर इसका टोटल करोगे तो डेबिट का 24,600 आएगा, लेकिन क्रेडिट का टोटल 24,600 नहीं आएगा। इनके बीच में कुछ डिफरेंस आएगा, 24,600 माइनस 20,000, 4,600। अब ये 4,600 का क्या है, लॉस हुआ है, तो इधर पे हम सेंटेंस लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी हमेशा ओल्ड रेशियो में। कौन है? सुवर्णा और पूर्णिमा। 4,600 को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2,300, 2,300। अब जब भी अकाउंट को क्लोज होता है तो डेबिट का क्रेडिट है, क्रेडिट का डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। आपने जब इसको क्लोज किया तो कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड हमेशा क्रॉस में देना। टू रीवैल्यूएशन लॉस कितना? 2,300, 2,300 डैश। क्यों न्यू पार्टनर को क्यों नहीं दिया? क्योंकि न्यू पार्टनर अभी एंटर किया है। ये जो प्रॉफिट और लॉस आपने निकाला है ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकाला। तो सबसे पहले अकाउंट किसका क्लोज करेंगे? न्यू पार्टनर का। देखिए 1 लाख, इसमें डेबिट में कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, 1 लाख कुछ नहीं, 1 लाख। सेकेंड वाले का पूर्णिमा का 1,60,000, 1,60,000 माइनस करेंगे 2,300, तो 1,57,700 माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस 2,300। नेक्स्ट 1,20,000, 1,20,000 माइनस करेंगे 2,300, 1,17,700। अभी देखिए यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये इनका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लेकर आया था? ओपनिंग बैलेंस शीट से। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लेकर जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल कितना दिया? 1,17,700, 1,57,700 और लास्ट वाले का 1 लाख। इन तीनों का एडिशन करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। कितना आएगा देखते हैं एडिशन करके। 1,70,700 प्लस 1,57,700 प्लस 1 लाख। 0, 0, 774 कैरी 1, 7 plus 7 14 plus 1 15, 5 carry 1, 5 plus 2 7, 3,75,400, 3,75,400। पहले उसको टैली करने से पहले आप कैश और बैंक को पहले क्लोज करेंगे। इसका डेबिट का टोटल है आपका 1,60,000, क्रेडिट में कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो यही बन जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। तो ये 1,60,000 कहाँ से लेकर आया था? कैश बैंक। कैश बैंक असेट साइड से लेके आया था, सेम टू सेम असेट साइड में कुछ करेंगे। कैश 1,60,000 टैली करेंगे, तो टैली को कहाँ देखिए 3,75,000 प्लस 34,000 प्लस 26,000, 0, 0, 4, 5, 5, 1, 10, 10 plus 1 11, 11 plus 2 13, 3,35,000, 4,35,000 आ रहा है, 4,35,400, 4,35,400। 80,000 plus 56,000 plus 24,000 plus 23,400
borrowing plus 1 lakh